नमस्कार, आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो के जरिए हम कराते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और कैसे आप अपना हर आर्थिक सपना पूरा कर सकते हैं। इसका रोड मैप आपको देते हैं इस शो के जरिए। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्या है डेट फंड में निवेश का सही तरीका, एसआईपी या एक मुश्त में ज्यादा मुनाफा? चलिए, तो इन तमाम मुद्दों पे आज हम बात करेंगे, जहां पर आपको बताएंगे कि डेट फंड में आपको कैसे निवेश करना चाहिए। इतना ही नहीं, आज हमारी खास पेशकश है जहां पर देश की बेटियों की कामयाबी की कहानियां आपको हम बताते हैं और बताएंगे आज आपको कि कैसे अभिनेत्री दीपिका सिंह जो है अपनी तरक्की की कहानी लिख रही हैं और बाकी आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन कहाँ आपके सवालों के जवाब हम दे सकते हैं, एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे अभी फ्लैश होगा। इस नंबर पर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं। 9619873567 ये नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं ईटी मनी के सीओओ संतोष नवलानी। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और आज बेहद खास मुद्दा जिस पर हम बात करने वाले हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से आपको निवेश करना चाहिए। जिस तरह से लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है और लगातार इसके ऐलान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डेट को लेकर, डेट म्यूचुअल फंड्स को लेकर निवेशकों की उत्सुकता बढ़ी है क्योंकि इसको लेकर जानकारी और जागरूकता बढ़ रही है। आप और हम भी इसमें शामिल हैं, तो बहुत ज़रूरी है उन निवेशकों को बताना जो इसमें निवेश करना चाहते हैं। सबसे पहले आसान भाषा में, क्यों हालांकि डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में देखें तो 16 तरह के म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन अगर आप एक लबोलुबाब मुझे बता सके कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। हाय कविता। सो डेट म्यूचुअल फंड्स, अगर आप आसान तौर पर समझना चाहें तो इक्विटी से तुलना कर सकते हैं। जब आप इक्विटी एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और आप उसके प्रॉफिट का एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। वैसे ही डेट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसा लैंड कर रहे होते हैं। तो जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट्स में, तो बैंक पैसा कमाता है हमारा पैसा किसी और को लैंड करके, और जब वो पैसा लैंड करता है तो एक इंटरेस्ट रेट की एक इंटरेस्ट इनकम मिलती है बैंक को, जो कि वो कमाता है। वैसे ही जब आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक की जगह पे आप म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी मार्केट्स में नहीं लगाती वो पैसा लैंड करती है कोई कंपनीज को या इंस्टीट्यूशंस को, और उसके रिटर्न में म्यूचुअल फंड कंपनी को इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट जिसको बोलते हैं वो मिलता है। और वो जो इंटरेस्ट आपको हर महीने आता है म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के फंड में, उससे एनएवी बढ़ती है और वो आपका रिटर्न के तौर पे आपको दिखता है एनएवी की बढ़ोतरी में। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक बिजनेस के रिस्क का और प्रॉफिट का भागीदार होते हैं, वैसे ही डेट में आप पैसा लैंड करते हैं और आपको इनकम मिलती है इंटरेस्ट रेट के तौर पे। ऑलराइट, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि निवेशकों को अगर डेट म्यूचुअल फंड में रणनीति बनानी हो संतोष, तो निवेश का जरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी अवधि के हिसाब से मेल खाता हुआ डेट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए, राइट, क्योंकि 16 कैटेगरी है संतोष और ऐसे में बहुत ज़रूरी है और हर अवधि के लिहाज से जो है आपको इस कैटेगरी में एक डेट म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। तो भले ही आपको कुछ दिनों के लिए पैसा रखना हो या कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए, संतोष, डेट म्यूचुअल फंड में आपको जो है कोई ना कोई विकल्प मिल जाएगा। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल कविता। सो डेट म्यूचुअल फंड्स बहुत मल्टीपल तरीकों के मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे इक्विटी फंड्स मार्केट में होते हैं बहुत सारे तरीकों के। लेकिन जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिंप्लिसिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ना कि सिर्फ समझ के इन्वेस्ट करना, बट ऑल्सो मैनेज करना और बिना कोई ज़्यादा रिसर्च के पैसे अपने ग्रो करना। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी भले ही
मल्टीपल कैटेगरीज हैं, लेकिन कुछ ही कैटेगरीज रिटेल इन्वेस्टर्स के काम में आती हैं, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ये 4-5 ELSS, ये 4-5 कैटेगरीज में आपने अपना बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो बना के ज़िंदगी भर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही चीज़ डेट म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी कैटेगरीज शायद रिटेल इन्वेस्टर को सूट भी नहीं करती हैं और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करती हैं। तो अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो सबसे बढ़िया या एक सेफर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में बोलूँ तो वो होता है ओवरनाइट और लिक्विड फंड्स, जिसमें आप पैसा कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। मोस्टली 7 दिन मिनिमम रिटर्न, आप 7 दिन मिनिमम इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में स्टैम्प ड्यूटी लगती है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ पैसा आपका डिडक्ट हो जाता है बिफोर इन्वेस्टिंग। तो कम से कम 7 दिन के बाद 7 दिन आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर होगा। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स और ओवरनाइट फंड काफ़ी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए सुटेबल होते हैं। और बाकी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट होराइजन को बढ़ाते जाएंगे तो कुछ सालों तक आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स 3 से 6 महीने के इन्वेस्टमेंट के लिए, लो ड्यूरेशन फंड्स जो कि होते हैं कुछ 6 महीने से 12 महीने के लिए, मनी मार्केट फंड्स 1 साल के लिए, और उसके बाद होता है सबसे बढ़िया और किफ़ायती कैटेगरी होती है शॉर्ट टर्म फंड्स की। ये शॉर्ट टर्म फंड्स 1 से 3 साल की ड्यूरेशन के लिए रिकमेंडेड होते हैं, और एक्चुअली अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये सबसे बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देते हैं आपको। इसमें वोलेटिलिटी भी कम होती है, फंड मैनेजर काफ़ी सेफर पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रिपल ए रेटेड कंपनी ज़्यादा होती हैं चीज़ों के अंदर, या फिर इसके अलावा एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड नाम की कैटेगरी होती है, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें कुछ ना कुछ वोलेटिलिटी आ जाती है, और आप अगर डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि बाकी कैटेगरीज ज़्यादा सूट करती हैं। एट मैक्स आप जा सकते हैं मीडियम ड्यूरेशन फंड्स के पास, और उसके अलावा आई डोंट रिकमेंड कि बहुत सारी कैटेगरीज काम की हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पर आपने कैटेगरी समझ ली है कि अवधि के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड का कौन सा डेट म्यूचुअल फंड का विकल्प आपके लिए सही है, आपने समझ लिया है। लेकिन अब अगर आपको निवेश रणनीति बनानी हो तो क्या एक मुश्त पैसा आपको लगा लेना चाहिए या आपको एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए? क्योंकि संतोष, नज़रिया आपको जो है डेट म्यूचुअल फंड में अगर अच्छा खासा निवेश नज़रिया रखना हो तो कम से कम 3 साल का तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब दोनों निवेश का जो नेचर है, जो फितरत है, अगर मैं इक्विटी से कंपेयर करूं तो अलग है। यहाँ पे आप अपने पैसों की सेफ्टी, सिक्योरिटी देखते हैं। जो कंजर्वेटिव निवेशक हैं, जो जोखिम नहीं ले सकते हैं, उनका रुझान डेट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अब ऐसे में एक मुश्त अगर आप पैसा डालें तो क्या जोखिम है या क्या फ़ायदा है, और अगर एसआईपी करें तो क्या जोखिम है, क्या फ़ायदा है? सो कविता, अगर आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब तक आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी तक अपने आप को सीमित रखते हैं, ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म, आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट्स को इन कैटेगरीज के दायरे में रखते हैं तो आप कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बोलने का मतलब ये है कि आपका होराइजन थोड़ा बढ़ते जाना चाहिए एज आप मूव करते हैं ओवरनाइट से लिक्विड से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लो ड्यूरेशन की तरफ से। तो अगर आपकी होराइजन 1 से 3 साल के बीच में है तो आप शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये प्रिपेयर होना है कि बिकॉज अभी इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्टेड हैं कि बढ़ते जाएंगे ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं उसमें डेट मार्केट्स में जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी एनएवी, उनकी जो प्राइसेस होती हैं, बॉन्ड प्राइसेस, वो नीचे गिरती हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है नए पेपर्स की जो कि बड़े हायर इंटरेस्ट रेट पे इशू किए जाते हैं। तो आपको शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करके शायद थोड़ा सा वोलेटिलिटी झेलनी पड़ सकती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपका होराइजन 1 साल से कम है तो आप ना ही इन्वेस्ट करें तो बेटर होगा। अदरवाइज कोई भी इसके नीचे के जो ड्यूरेशन वाले फंड्स होते हैं जो कि मैंने नाम बताया, आप उसमें लमसम कभी भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप तभी करिए लमसम जब आपका 1 से 3 साल का होराइजन हो, नहीं तो आप उसमें एसआईपी कर सकते हैं टू इंश्योर कि आपकी जो बॉन्ड प्राइस गिरेगी अगर इंटरेस्ट रेट फिर से आरबीआई बढ़ाएगा अगली पॉलिसी मीटिंग में, तो फिर आपको एसआईपी करके थोड़ा सा
वोलेटिलिटी कम हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। अब मुझे आपसे ये समझना है कि अगर आपका कोई लक्ष्य है और जिस तरह से आपने समझाइश दी है कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, डेट म्यूचुअल फंड को अपने लक्ष्यों के साथ बांधने का और बाद में निवेश रणनीति अपनाने का सही तरीका क्या होगा? सो कविता, डेट फंड्स आपको एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए सुटेबल नहीं होंगे, क्योंकि मोस्टली उनका जो रिटर्न आपको मिलेगा वो एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के दायरे में मिलेगा। तो अगर आप टिपिकली रिटर्न्स देखेंगे तो वो आपको इन्फ्लेशन बीट करके शायद आधे % से 1.5 से या 2% तक एक्स्ट्रा रिटर्न देंगे आपको इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट साइकिल के हिसाब से। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सुटेबल है। हाँ, लेकिन कभी कभी हमारे पास बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि हम लोग अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट के लिए कुछ प्लान करते हैं 6 से 12 महीने के बाद, या हम कोई वेकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं जो शायद अगले साल हम बाहर जाना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टर, तो हम डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आपका कोई बहुत लंबे समय से इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड्स में आप करते आए, आपके कोई गोल के लिए, फॉर एग्जांपल आप कोई घर बुक करना चाहते हैं कि आपको उसकी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, या आपकी बच्चे का एजुकेशन की फ़ीस ड्यू है जो आपको बहुत टाइम से इन्वेस्ट करते आए हैं। तो जब भी आप एक गोल के सामने आ जाते हैं, गोल अचीव करने के डेट के सामने आ जाते हैं, तो उससे कुछ टाइम पहले से आप पैसा इक्विटी से निकाल के डेट में रख सकते हैं, सो दैट आपका इक्विटी की जो रिस्क होती है वो आपके पैसे को एंड टाइम पे अफेक्ट नहीं करे, और आप डेट में पैसा डाल दें सो एटलीस्ट ग्रोथ भी आती रहेगी और आपका पैसा थोड़ा सेफ भी रहेगा। तो डेट आपको 2 तरीकों में देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए और आपने पैसे को जो जमा किया है उसका रिस्क कम करने के लिए। कभी कभी आप इसको तीसरे बेनिफिट भी यूज़ कर सकते हैं कि जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं इक्विटी मार्केट्स में और आपको लगता है कि आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहते हैं कि आपका अलोकेशन इक्विटी में अब 100% से आपको 80% पे करना है और वेट करना है कि मार्केट एक लेवल पे आए फिर से री इन्वेस्ट करने के लिए, तब आप पैसा अपना इक्विटी से प्रॉफिट बुक करके पार्क कर सकते हैं डेट फंड्स। तो यही 2-3 रीज़न है। लॉन्ग टर्म डेट 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करना आई वुडंट रिकमेंड किसी को गोल प्लानिंग के लिए करना चाहिए। यहाँ पर कुछ खास कैटेगरीज जिनका हमें जिसका मुझे जिक्र करना है, और अक्सर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इनको रेकमेंड भी करते रहते हैं। बैंकिंग एंड पीएसयू अगर हम कैटेगरी की बात करें, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स की अगर हम बात करें, मौजूदा हालात में इस तरह की कैटेगरी क्या निवेश के लिए सही होती हैं? बैंकिंग पीएसयू कविता मोर और लेस शॉर्ट टर्म फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के जैसे ही काम करता है, जस्ट दैट एक डिफरेंस उसमें ये होता है कि वो एक शॉर्ट टर्म पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पीएसयू और बैंकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्रेडिट रेटिंग उनकी अच्छी होती है, तो आपको क्रेडिट रिस्क नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क उसमें शॉर्ट टर्म फंड जैसा ही होता है। तो कभी कभी कोई फंड मैनेजर्स ऐसे पैसा मैनेज करते हैं बैंकिंग पीएसयू में कि बिकॉज क्रेडिट रिस्क बहुत कम होता है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ा देते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है कभी कभी जब मार्केट बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इंटरेस्ट रेट में आएगा। तो बैंकिंग पीएसयू कोई ख़राब कैटेगरी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया शो के बिगिनिंग में कि सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट टर्म फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो काम करता है वही काम आपके लिए बैंकिंग पीएसयू फंड भी करेगा, लेकिन थोड़ा इनोवेशन होता है फंड मैनेजर्स के समय, जब फंड मैनेजर्स कभी कभी बैंकिंग पीएसयू को एक रोल डाउन स्ट्रेटजी में चलाते हैं कि वो एक फिक्स कर लेते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो की मैच्योरिटी मैं 2024 तक के पेपर्स में लगाऊंगा और फिर होल्ड करते होगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे नए पेपर्स आएंगे तो फंड मैनेजर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो बैंकिंग पीएसयू हर फंड मैनेजर अलग अलग तरीके से मैनेज करता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि बहुत ज़्यादा आपको उसमें से पैसा बन सकता है शॉर्ट टर्म फंड के कंपैरिजन में। जो चीज़ शॉर्ट टर्म फंड और कॉर्पोरेट
बॉन्ड फंड कर सकते हैं। आप अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट करेंगे बैंकिंग पीएसयू में जाना। बाकी आपने दूसरी कैटेगरी पूछी डायनेमिक बॉन्ड फंड्स। ये एक अच्छी कैटेगरी ऑफ फंड्स है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी होती है, तो आप इसमें लम्प में इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो अच्छा है। एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करें, जिसमें 3 से 5 साल का आपका कोई गोल हो तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आप वही रिटर्न्स कंपेयर करेंगे तो बिटवीन शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, अगर आप डायनेमिक बॉन्ड फंड को लेंगे तो रिटर्न शायद आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगा। मोस्टली फंड्स आपको 80 पैसे या 1% ज़्यादा रिटर्न देंगे एनुअलाइज बेसिस के ऊपर। उतने से एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए अपने प्रिंसिपल को जोखिम में डालना मैं नहीं समझता हूं कि मुनासिब है या सही तरीका है पैसा को इन्वेस्ट करने का। तो आप डायनेमिक बॉन्ड फंड तभी इन्वेस्ट करें जब आपकी एपेटाइट हो रिस्क लेने की आपके डेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नहीं तो आप स्टिक अराउंड करिए शॉर्ट टर्म डेट कॉर्पोरेट एट मैक्स मीडियम टर्म बॉन्ड फंड्स होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इतनी तमाम कैटेगरीज में आपको अपनी निवेश की अवधि देखनी है और उसके बाद आप जरिया निवेश का जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पूरी समझाइश हमें देने के लिए। और शो को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे कि हम आपको निवेश प्लानिंग के गुर सिखाते हैं इस शो के जरिए, हम आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को लेके, आर्थिक आज़ादी को लेके प्रेरणा भी देना चाहते हैं। और गुरुवार के दिन हम कुछ खास करते हैं, हम आपको बताते हैं हमारी देश की बेटियों की काम